हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे एक नोड जेएस का सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंड नोड जेएस की फ़ाइल को रन कैसे करते हैं ऑन अ सर्वर पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने क्रोम पे आएंगे, उस पर नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा हमें। पहले हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जब हम नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे ना, उसके साथ हमें npm भी इंस्टॉल हो जाता है हमारा। ठीक है ना, उसे भी चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है ना, तो मैं साथ साथ में बताऊँगा, अगर प्रैक्टिकली बताऊँगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना, नोड जेएस की फाइल पे आएंगे, मैं बता दूँ कैसे आना है। नोड जेएस दबाना है, नोड ही लिख दोगे तो आपके पास नोड आ जाएगा। नहीं, नोड मोन नहीं, नोड मोन भी करना है पर नोड जेएस करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास नोड जेएस आ गया। ठीक है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। एक ये करंट वर्जन है, एक ये LTS है। LTS का मतलब है लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आपका यहाँ डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आपका डाउनलोड इंस्टॉल जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, और डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इसको डबल क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कमांड प्लेट पे आ जाना है, कमांड पे आ जाना है, CMD कमांड पे आना है। ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, जूम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जूम को देख लेते, अगर जूम हो जाए तो। जूम नहीं होगा आई थिंक, कोई बात नहीं। तो जूम नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर नोड देखेंगे, नोड -v नोड हमारे पास है। उसके बाद लगे आता हम npm भी देख लेते हैं, क्योंकि npm ना, जब हम ये नोड जेएस डाउनलोड करते हैं ना, तो npm भी हमें इसके साथ ही मिल जाता है। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं हमारे पास npm भी है कि नहीं है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो चलो देख लेते हैं कितना टाइम लेगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ ही सेकंड का और लेगा। ठीक है ना, तो ये टाइम क्यों ले रहा है इतना। npm -v, तो ठीक है, देख ही लेते हैं हम इसे, npm पे इंस्टॉल ही कर लेते हैं, है ना। तो इंस्टॉल है, तो चेक कर लेते हैं npm -v। ठीक है, आ गया। npm का वर्जन जो है, ये हमारे पास 9.5.1। जो नोड का वर्जन है हमारे पास, वो है 18.16.0, ये है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसे बंद करते हैं। अब उसके बाद आते हैं अपने VS कोड में। ठीक है ना, VS कोड में आते हैं, वहाँ भी चेक कर लेते हैं। एक ऐसा VS कोड में जाके हम एक फ़ाइल बनाएंगे। क्या करना, फाइल कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल बन जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने ये बना दी है, तो इसे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद VS कोड। ठीक है ना, यहाँ पे आऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, सॉरी क्या किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, ये मैंने फ़ाइल बनाई थी, डिलीट कर दी। ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है ना, एक फ़ाइल बनाएंगे हम app.js के नाम से बना सकते हैं, index.js के नाम से बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा index.js के नाम से, क्योंकि मैं इंडेक्स से ही थोड़ा सा प्रेफर कंफर्टेबल हूँ, तो इंडेक्स के साथ। तो आप ऐप के साथ जा सकते हैं, app.js के साथ। ठीक है ना, तो मैं index.js के साथ ही प्रेफर हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस पर हम अपना एक console.log करा के देखेंगे कि हमें आउटपुट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ये जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए वीडियो नहीं है, ये हम नोड जेएस का सेटअप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें पहले रन करके देखना ही पड़ेगा ना। तो कंट्रोल+बैकटिक हमें ये स्कैप के नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 के बाजू में मिल जाएगा। ठीक है ना, जो कीबोर्ड में 1 होता है ना, जो एक है सिंगल @ फिर 1 है, फिर बैकटिक है लेफ्ट में, देखना मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड एंड इंडेक्स, मैंने टैब दबाया, मिल गया हमें नोड
डॉट फाइल का नाम, ठीक है ना। तो ये मिल गया आउटपुट, कॉन्ग्रेचुलेसन हमें, ठीक है ना, ये मिल गया हमें आउटपुट। तो आउटपुट मिल गया, तो सब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास नोड है। जब नोड था तभी तो हमारे पास ये रन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। npm चेक करेंगे, npm भी है हमारे पास, नहीं है, ये भी थोड़ा सा टाइम दे रहा था, बट कोई नहीं, टाइम देने दो, कोई बात, कितना टाइम देगा, क्योंकि हमें इसके पैकेजेस भी डाउनलोड करने हैं, ठीक है ना, इंस्टॉल करने हैं, कोई बात नहीं। हमें मिल गया, देखो नोड भी मिल गया, npm मिल गया। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हम अपनी एक फाइल एक npm की वो चलाएंगे, npm की कमांड चलाएंगे, npm init एंड npm g-1 है। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ, देखो अगर आप npm init चलाते हो तो ये आपको मैन्युअली, आपको हर चीज़ का मतलब उसमें कीवर्ड पूछेगा, फाइल का पूछेगा और ऑथर का नाम पूछेगा, मतलब मैन्युअली आप कर सकते हो। अगर इसे आप करते हो -g, ये ग्लोबली, मतलब ये अपने आप ही सब कुछ कर देगा, जो जो इसे चाहिए, मतलब जो नहीं चाहिए वो भी कर देगा, जो चाहिए वो भी कर देगा। तो हम इसे मैन्युअली करेंगे, ठीक है ना, तो हम ग्लोबली नहीं करेंगे, मतलब क्यों बेफालतू की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, तो हम इसे मैन्युअली करेंगे। npm init init, ठीक है ना, तो आराम ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। तो npm init है, ठीक है ना, तो क्या करना है, इस पर आगे एंटर कर देना, ठीक है ना। ये आपको एक फाइल बना के दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो गया ये, ठीक है, तो ये नाम पूछ रहा है, पैकेज का नाम पूछ रहा है, नोड है, ठीक है, ये वर्जन है, ठीक है, हम इसी वर्जन पे जाना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, नोड जेएस लिख देते, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंट्री पॉइंट इंडेक्स ही हमारा रहेगा। टेस्ट कमांड, हम टेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं रहेगी, अभी गिट रिपोजिटरी अभी नहीं देंगे। कीबोर्ड्स, ठीक है, इसे भी हटाएं। ऑथर दे देते हैं राज सिंह, ठीक है। IFC कोड हो, थोड़ी लाइसेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब जाना चाहेंगे यस, इज़ दिस ओके, यस, ठीक है, हमारा बन गया। अब हमें एक ये फाइल बना के दे दिया, जो हमारा जो हमने इनिट से किया था, npm init से किया था, जो हमने जितना भी दिया था हमने, ये मिल गया, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको -g का भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं, सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि -g का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसे क्लियर करेंगे, फिर npm डॉट init एंड -g। देखो हमने पहले, इससे पहले किया था npm init, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, ये हमारा सेम ही पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। ऑथर का नाम है राज, लाइसेंस नहीं है, यस, ठीक है, ये सेम ही दे दिया हमें, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, npm डॉट init कर देना, ठीक है ना। इस पर आप जो जो इस पर मांगेगा वो दे देना, और जो नहीं देना मत देना, ठीक है ना। अपने नेम दे देना, वर्जन आपसे वही देगा, डिस्क्रिप्शन में देना तो ठीक है, और फाइल आपने जो फाइल का नाम रहेगा वो दे देना, एंड उसके बाद आपने ये कर देना, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। एंड इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसने हमें एक फ़ाइल बना के दे दी, ठीक है, दे दी। अब इस पर क्या करेंगे, npm i, अब हमें एक ये फाइल बना के दे देगा, पैकेज लॉग के नाम से, ठीक है ना। इसमें हमारी डिपेंडेंसीज आएगी, क्या आएगी, डिपेंडेंसी, जो हम अलग से डाउनलोड करेंगे, अलग से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल मतलब जैसे कि एक नोडमोन करेंगे, लाइव सर्वर कह सकते हैं उसे हम, वो चेक करता रहता है कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कुछ किया नहीं किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना कुछ हो गया।
अब हम इस पे आएंगे इंडेक्स डॉट पे, ठीक है ना। अगर ये हम डाउनलोड नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, तो हमसे पहले भी रन करा सकते थे ये फाइल, ठीक है। अब आएंगे हम इस पे, नाम क्या है, अपने नोड पे, डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, गाइड्स पे आएंगे, गेट स्टार्ट पे आएंगे, यहाँ से उठाएंगे ये कोड, ठीक है। तो ये कोड उठाया तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, कुछ चेंजेस कर देते हैं, थोड़े बहुत इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, थोड़े से इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा इसलिए हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, 200 स्टेटस करना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक 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 है, इतना ही चाहिए, क्योंकि ये ना Node.js का कोड है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये इसी कोड को आपको एक्सप्रेस में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्रेस इसका फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क को आप पता ही है फ्रेमवर्क में क्या होता है, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, वो फ्रेमवर्क में थोड़ा ईजी हो जाती हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज़ एक्सप्रेस, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसे रन करके कि हमें आउटपुट क्या आता है इसका। तो आउटपुट हमें वही मिलेगा, नोड डॉट इंडेक्स डॉट जी एस, ये हमारा रन कर रहा है सर्वर, ठीक है, सर्वर रनिंग एट 3000, ये हमारा पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये हमारी जो है क्या है, मॉड्यूल है, ये हमारा मॉड्यूल है, ठीक है ना। मॉड्यूल कहने का मतलब जो हमारे ये इसमें Node.js में जो होती है ना, वही है, मतलब इसे हम एक तरह से वो कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल है जो Node.js हमें अलाउ करता है कि हम इसे यूज़ करके हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक HTTP है, ठीक है ना, HTTP है, सो ये एक पैकेज है, ठीक है ना। HTTP एक पैकेज है जो हमें अलाउ करता है कि हम यूजिंग इसके एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक हमने HTTP को रिक्वायर किया, इस पैकेज को मतलब हमें लाने के लिए एक मतलब कुछ तो मेथड लगाना पड़ेगा, हमने रिक्वायर मेथड लगाया, रिक्वायर मेथड से हमने HTTP को हमने अपनी फाइल में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना, ये इंपोर्ट किया हमने। अब इसे इंपोर्ट कर लिया, या तो हम इस पूरे को उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, इस पूरे, ठीक है ना, ये क्या किया इसने, एक HTTP करने के बाद एक क्रिएट सर्वर किया, उसके अंदर इसने एक मिनट AC बंद कर लूँ मैं इसने एक एरो फंक्शन लिया इसके अंदर, ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट है एक रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। जब आदमी रिक्वेस्ट करेगा कोई भी इस HTTP डॉट क्रिएट सर्वर पे, जो भी हमें रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, तो हमें जो रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स मिलेगा स्टेटस, अगर हमारा जो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, ठीक है ना, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो हमें 200 मतलब 200 मिल जाएगा स्टेटस कोड, मतलब ये ओके का, ठीक है ना। तो हमें कोई एरर नहीं मिला, तो हमें स्टेटस भी मिल जाएगा 200 उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स हेडर मिल जाएगा कंटेंट में, कंटेंट टाइप टैक्स में प्लेन, ठीक है ना, ये मिलेगा रिस्पॉन्स हेलो। तो हमें हेलो हेलो तो मिला नहीं अभी, यहाँ तो मिला ही नहीं, ये हमें हेलो मिलेगा अपने सर्वर पे, देखो कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने कंसोल तो किया नहीं है ना, कंसोल करते तो हमें यहाँ भी मिलता, अभी कंसोल किया नहीं हमने, ठीक है। तो कंसोल में हमें सिर्फ ये मिलेगा, देखो कंसोल में हमें ये मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से करेंगे तो हमें कंसोल में मिलेगा, बट हमें कंसोल में हमने ये किया है, हमने यही तो चेक करना हमारा सर्वर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आके देख लेते हैं, लोकल होस्ट पे ये 3000 है, एंटर करके देखते हैं, ये हमें मिल गया, हमें हेलो, ठीक है ना, क्या मिला हमें, हेलो, ये वाला हेलो, ठीक है ना। अगर इसको हम कंसोल में लिख लेंगे
तो कंसोल में मैं हेलो मिल जाएगा, वहाँ कंसोल में मैं यहाँ मिलेगा हेलो, ठीक है ना, तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो अभी हमें आउटपुट मिल गया इसका, ठीक है ना, ये मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। देखो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं हमें। हेलो वर्ल्ड, कुछ चेंजेस कर देते हैं। हेलो आई एम पर्सन, कुछ भी लिख देते हैं, पर्सन, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ। रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले इसे सर्वर को कैंसिल करना पड़ेगा, Ctrl+C, ठीक है ना। उसके बाद हमें इस सर्वर को फिर से रन करना पड़ेगा। ये फिर से रन हुआ। अब हमें फिर से जाके वहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ मिल गया हेलो आई एम अ पर्सन, ठीक है ना। एंड हमें इस फाइल में जो चेंजेस किए हमें, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कैंसिल किया, Ctrl+C। उसके बाद हमने नोड के बाद उसके फाइल का नाम एंटर किया हमने। इसको यहाँ पे रन करने के बाद फिर यहाँ पे आए, अपने वेब पेज पे आए, फिर रिफ्रेश किया। इतना कुछ करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। कुछ चेंजेस किए, यहाँ पे आए, कैंसिल किया, फिर अपनी फाइल को चलाया, फिर यहाँ आने के बाद अपना रिफ्रेश किया। अगर एक वेबसाइट में अगर इतना कुछ हमें करना पड़े तो हम साला इतना झंझट क्यों पालेंगे, नहीं पालेंगे ना झंझट। इसी टेंशन को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Node.js में जो है npm इंस्टॉल करेंगे, npm nodemon इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मतलब रिमूव करने के लिए हमारे पास है nodemon, ठीक है ना। तो हम इतना कुछ करने के बाद हमें मतलब एक यहाँ पे देखो ये आउटपुट मिल रहा है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल हुई, फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, फिर फाइल को रन करेंगे, फिर हमें यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो मतलब इतना कुछ क्यों करेंगे हम, तो हम ऐसा कुछ क्यों ना कर दें कि हमें यहाँ पर भी आके यहाँ पे कैंसिल ना करना पड़े, फाइल को ऐसे ना करना पड़े। हम सिर्फ क्या करें, यहाँ पे Ctrl+सेव, यहाँ पे सेव करो फाइल को, और यहाँ पे आने के बाद हमें आउटपुट मिल जाए। बस रिफ्रेश करे तो मिल जाए, ना करे तो मिल जाए, ठीक है ना। बस हमें आउटपुट मिल जाए, देखो, ठीक है ना। तो आउटपुट मिल जाए, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, ठीक है, ये रन कर दिया। तो हमें अब मिलेगा यहाँ पे, पहले नहीं मिला तब मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, नोडमोन को इंस्टॉल करना होगा। नोडमोन क्या करता है, हमें लाइव ही दिखाता है, जैसे हम लाइव सर्वर करते हैं ना, सॉरी इसमें जैसे अपने जैसे वेब पेज में नॉर्मल बनाते हैं index.html को हमें लाइव दिखाने के लिए क्या करना होता है, लाइव सर्वर है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारे पास ये बैकएंड में एक नोडमोन है, ठीक है। नोडमोन क्या करता है, नोडमोन लाइव चेक करता रहता है कि ये रन हुआ नहीं हुआ, ये रन हुआ है। तो हमें यहाँ पे आके ये बार बार हमें यहाँ पे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे ये फाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हटाने के लिए हमारे पास नोडमोन है। तो नोडमोन को देख लेते हैं, नोडमोन का क्या है सिस्टम, तो उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। नोडमोन की भी मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, नोडमोन में भी प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉल करने का सिस्टम क्या है। इसको इंस्टॉल करेंगे हम सबसे पहले, तो इसको कॉपी किया, 1 मिनट से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, रन हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये इसका ये सिस्टम मैं बताता हूँ, देखो नोडमोन इंस्टॉल, आपने इसको हटा लिया ना, डिलीट कर दिया, कॉपी तो नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। अगर इस npm इंस्टॉल नोडमोन को इसी वे से इंस्टॉल करेंगे तो ये जो नोडमोन हमारा सिर्फ इसी फाइल के लिए ही इंस्टॉल होगा। पर हमें ऐसा करना है कि हम इस नोडमोन को एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें और उसे किसी भी फाइल में और पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही करेंगे। अगर हम npm इंस्टॉल नोडमोन सिर्फ ये लिख के
यही कमांड दे के हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो ये नोडमोन है हमारे इसी फाइल में ही इंस्टॉल होगा। और हमें पूरे ग्लोबली करना है, मतलब पूरे सिस्टम में ही करना, अपने कंप्यूटर के पूरे सिस्टम में ही कर लेंगे, विंडो में समझ लो, विंडो में ही कर लेंगे, उसको कहेंगे ग्लोब, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर -G कर देंगे, तो हम इसको एक बार इंस्टॉल करेंगे और पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज़ कर लेंगे। इस फाइल में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल बनाए, कहीं दूसरा फोल्डर बनाए, उसमें हम इस नोडमोन को यूज़ कर सकते हैं। तो नोडमोन का अगर ग्लोबली स्टोर करेंगे तो हम कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना कुछ करने के बाद हम एंटर दबा देंगे, एंटर दबा दिया, ये हमारा ग्लोबली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें क्या करेगा, एक फ़ाइल बना के दे देगा यहाँ पे नोड मॉड्यूल करके, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक नोड मॉड्यूल करके फाइल बना के दे देगा, अभी देखना, ठीक है। सॉरी, फाइल नहीं बना के देगा, इसमें वो करके देगा, हाँ, डिपेंडेंसी यहाँ पे देगा। अरे इसमें नहीं, इसमें आएगा, ठीक है ना। हाँ, डिपेंडेंसी नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, वाई ठीक है, ये नहीं आया। तो अभी देखो, हमने ये किया, ये नहीं आया, और जो प्रॉब्लम थी मैं यही बताने वाला था आपको। देखो अभी हमने क्या किया, npm इंस्टॉल, इसको भी कर लेते हैं। देखो npm आई कर लो या इंस्टॉल कर लो, बात तो एक ही है, नोडमोन, ठीक है ना। इंस्टॉल किया हमने npm आई नोडमोन, ठीक है ना। तो अभी देखना, ठीक है, आगे ये हमें फाइल बना के दे दी इसने, ठीक है ना। ये हमारी जो अभी डाउनलोड हुआ है, ये लोकली हुआ है, ग्लोबली नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी दे दी है इसने, ठीक है, दिख रहा है, ये डिपेंडेंसी होगी। और उसके साथ हमारे ये नोड मॉड्यूल्स की कितनी सारी फाइलें दे दी, देखो, ठीक है ना। ये वाली हमारी फाइलें इसमें दिखेंगी, ये है सारी, ठीक है। तो हमारा नोड मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो गया। और इसे रन करने का सिस्टम क्या है, इसे रन कैसे किया जाता है। अब इसे कहने को तो हम कहते हैं कि इसमें ये जो फाइल है, इसको रन करने के लिए मैं देखो एक कमांड चलाता हूँ। देखो नोडमोन, पहले हम नोड लिख रहे थे, अब हमें नोडमोन लिखना पड़ेगा, इंडेक्स, ठीक है, और .js, ठीक कर लिया। अब हमें क्या मिलेगा, एक एरर। क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसकी भी कोई वजह है, उसकी भी वजह है, क्योंकि ये जो हमारा नोडमोन इंस्टॉल हुआ है ना, ये हमारा लोकली में हुआ है, लोकल में हुआ है। और ग्लोबल में भी हो जाता तो क्या हो जाता, तो भी नहीं चलता ये, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो नोडमोन इंस्टॉल हुआ है ना हमारा, यहाँ पे लोकली हुआ इंस्टॉल, ठीक है। तो इंस्टॉल तो हो गया, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे नोडमोन एंड फाइल का नाम .js, ठीक है, ये आ गया। तो देखते हैं, अभी भी चांसेस नहीं है कि फाइल रन होगी, ठीक है, ये वाली फाइल है, अभी भी चांसेस नहीं है कि फाइल रन होगी, बट देखते हैं। इंडेक्स नहीं, फिर से एरर आ गया। क्यों एरर आया, ये जो हमने इंस्टॉल किया, ये हमारा इंस्टॉल तो हो गया, पर हुआ नहीं है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो आजकल जो विंडो में प्रॉब्लम आ रही है ना, विंडो में यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैं दूसरे वे से आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखो हमने जो अभी इंस्टॉल किया, देखो इंस्टॉलेशन करने का तरीका ये, देखो इंस्टॉलेशन बताया उसने, ये यहाँ से यहाँ करो, ग्लोबली कर लो, दैट्स इट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस वे से इंस्टॉल करूँगा, ठीक है ना, इस वे से इंस्टॉल करूँगा, फिर आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। शिवदेव नोडमोन, अब देखना चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, बस वही होगा नोड, देखो
कुछ नहीं आएगा, मैं उसी नोड मॉड्यूल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये करेगा रन, और रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो npm रन, npm इंस्टॉल कर लिया। अब इसे रन करने के लिए npm रन nodemon, ये करनी हो, ये हमें कमांड देनी पड़ेगी सिर्फ विंडो में। विंडो में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, यही आ रही है, तो कहीं को समझ नहीं आता कि इसे इंस्टॉल तो कर लिया, साला चल नहीं रहा है। देखो ये चल गया। अब हमें यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, नोडमोन हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएंगे, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आई एम अ पर्सन, आई एम गुड मैन, गुड मैन तो नहीं कर सकते, आई एम बैटमैन, बैटमैन, ठीक है ना, बस इतना ही लिखेंगे। देखो हमने जैसे सेव किया, ये हमारा चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, हमें मिल गया, दैट्स इट। अब हमें एक चीज़ से छुटकारा मिल गया कि यहाँ पे आने के बाद कैंसिल नहीं करना पड़ रहा है, और उसके बाद रन नहीं करना पड़ रहा है, और सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का नाम तो लिखेंगे बैडमैन, बट आई एम गुड मैन, अरे कुछ भी लिख देते हैं यार, आई एम गुड मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे वेबसाइट पे आया, एंटर किया, दैट्स इट, मिल गया। रिफ्रेश करेंगे तो भी चलेगा, एंटर करेंगे तो भी चलेगा। अब हमें इसमें क्या हेल्प मिली, हमें इसमें बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि हमें यहाँ पे आके इसे कैंसिल नहीं करना पड़ रहा, Ctrl+C नहीं दबाना पड़ रहा, फिर उसके बाद फाइल को रन नहीं करना पड़ रहा। यहाँ आने के बाद हमें इसको रिफ्रेश, सिर्फ रिफ्रेश करना पड़ रहा है और कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे कैंसिल एंड फाइल को रन करना पड़ रहा है बार बार, ऐसे नहीं, बस यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, दैट्स इट, हमें आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। तो यही कुछ है कहानी इसकी। एंड इसके बाद अब मैं बता देता हूँ आपको Node.js का कोड एंड एक्सप्रेस का कोड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो अब ये जो हम एक्सप्रेस यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो Node.js में हम कोड लिखते हैं ना, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेंदी होता है, मतलब एक जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिखें और एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज़ कर लें, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना, जावास्क्रिप्ट में काफ़ी कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो फ्रेमवर्क में थोड़ा सा कम लिखना पड़ता, तो इसीलिए Node.js का जो फ्रेमवर्क है वो है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हम कैसे देखेंगे, एक्सप्रेस क्या चीज़ है, एक्सप्रेस ये चीज़ है। देखो जो हमने कोड लिखा अभी Node.js में, हमें इतना सारा लिखा, देखो कंसोल कॉन्स्ट http रिक्वायर, ये इतना इतना सा लिखा, और उसके बाद ये लिखा इतना सारा, यहाँ से लिखे इतना इतना सारा, उसके बाद सर्वर के लिए इतना सारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसे कॉपी करेंगे, इसकी जगह कंपेयर करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने सर्वर को क्रिएट करने के लिए http यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने http की पावर सारी http को दे दी, यहाँ पे हमने एक्सप्रेस की पावर सारी एक्सप्रेस को दे दी, ठीक है ना। अब ये एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है ना, कॉल कर लिया, इस कॉल तो कर लिया, ठीक है ना, कॉल, इसको कॉल करना ही कहते हैं, मतलब कॉल नहीं हुआ। इस एक्सप्रेस की सारी पावर हमने ऐप को दे दी, इस एक्सप्रेस की पावर हमने इस एक्सप्रेस को दे दी, एक्सप्रेस में आ गई, हमने इस एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए हमने एक्सप्रेस में ऐप में पावर दे दी। अब इस ऐप को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी। अब इस एक्सप्रेस की पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इन दोनों में। देखो हमें Node.js में इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी भी है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स मिला, ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। और देखो एक्सप्रेस में फ्रेमवर्क में देखो इतना सा कोड लिखा, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। और ये है जो ये एक इसमें भी कर सकते हैं हम, इसमें भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें भी हम अपना एक वो चला सकते हैं,
ये देखो एक एरो फंक्शन चला सकते हैं और यहाँ पे पोर्ट नाम दे देते हैं, पोर्ट नाम दे देते हैं 3000। दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। अब इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। और एक्सप्रेस को चलाने के लिए हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने का सिस्टम क्या है, देखो हमने कोड तो ले लिया, इंस्टॉल तो किया नहीं हमने। इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी और यहाँ पे आके क्रैश हो गया, कोड ही हमारा क्रैश हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है इसे कहीं यहीं रख लेते हैं आजू बाजू में, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम इससे पहले कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हटा देते हैं कॉपी से। एंड उसके बाद हम इसको देखेंगे हमारा चल रहा है। सबसे पहले इसे हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, वाई दबा दिया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट होने वाला है स्टार्ट। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ ही सेकंड लगेंगे, ठीक है। एंड चलो ठीक है, अब एक्सप्रेस जब तक डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा सर्वे भी कर लिया जाए, ठीक है ना। ये देखो हमने इंस्टॉल कर लिया इसको, रिवर्स्ड राउटिंग, फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो इसके हम डॉक पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे कहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन, इसे यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसे गेटिंग स्टार्ट, ठीक है, गेटिंग स्टार्ट, ठीक है, देख लेते हैं हो गया होगा जहाँ तक, ठीक है हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक डिपेंडेंसी एक और आ गई होगी, देखो ये देखो एक्सप्रेस की आ गई डिपेंडेंसी। पहले हमारे पास नोडमोन की आई थी, अब हमारे पास एक्सप्रेस की आ गई। इसका वर्जन भी बता रहा है यहाँ पे और नोडमोन का वर्जन भी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फाइल है, अब इसे हम कमेंट कर सकते हैं एंड आप एक्सप्रेस की फाइल को रन करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोडमोन रन npm रन नोडमोन, देखो आगे सर्वर रनिंग एट 3000 की जगह 4000। ज़रूरी नहीं है कि हमने 3000 ही देना है इसको, 3000 दे सकते हैं, 4000 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इस पोर्ट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएंगे, देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, आई एम कमिंग, ठीक है। इसको कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल अच्छा लगेगा। आई एम, अरे यार क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, आई एम कमिंग, देखो आई एम कमिंग, ठीक है। हमारा ये दोनों रन हो गया, नोड का एंड एक्सप्रेस का, दोनों का कोड रन हो गया और हमने देख भी लिया, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली, नोड को इंस्टॉल कर लिया, चेक कर लिया नोड npm को। उसके बाद VS कोड में एक फ़ाइल बना के उसमें चेक कर लिया, फिर npm को इनिट कर लिया, फिर उसको ग्लोबली भी कर लिया, ग्लोबली चेक कर लिया। उसके बाद हमने क्या, ये फ़ाइल बन गई थी, उसके बाद npm इंस्टॉल किया, ठीक है ना, इसने एक फ़ाइल बना के दे दी ये वाली। उसके बाद ये प्रोग्राम रन किया हमने, ठीक है। एंड इसमें हमें नाम क्या बार बार इंस्टॉल करना पड़ रहा था, सॉरी रन करना पड़ रहा था। उसके बाद हमने npm नोडमोन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, ग्लोबली भी कर लिया, ग्लोबली और लोकली दोनों देख लिया करके। उसके बाद हमने ये npm इंस्टॉल किया, npm जो सॉरी नोडमोन में जो प्रॉब्लम इशू आ रही थी, हमने npm इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया एंड उसके बाद हमने इसको रन किया npm रन से, ठीक है ना। ये विंडो के लिए था, क्योंकि विंडो में ना मैंने जहाँ तक देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही थी इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ा छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। सो धन्यवाद, सो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।